आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के हवाले से बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को हम अपने पिछली क्लास यानी कि मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं और तकरीबन सेम वही टॉपिक है यहाँ पे, और अगर फ़र्क भी है तो वो सिर्फ एक टॉपिक का फ़र्क है, बाकी तमाम वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपने मैट्रिक में अच्छी तरीके से समझा हुआ था तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर के हवाले से आपके आराम से कोई 2 या 3 सवाल तो आपके आराम से एग्ज़ाम्स में बनते ही हैं। ठीक है, सेक्शन सी में भी आता है इसका सवाल, एक सेक्शन बी में भी आता है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा और चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.10 तक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी आने वाली एक्सरसाइजेस हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस चीज़ का नाम है। अ मैट्रिक्स प्लूरल मैट्रिसेस इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक ख़ास ऑर्डर के अंदर हमने कुछ नंबर्स को अरेंज किया होता है और वो ख़ास ऑर्डर जो है वो रोज़ के और कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर रोज़ मौजूद होती हैं और उसके अंदर कॉलम्स मौजूद होते हैं। ईच नंबर, अब मैट्रिक्स के हवाले से कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स मौजूद होंगे उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इसके अंदर मैट्रिक्स इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि आपको मैट्रिक्स को अगर बताना है, जैसे हम सेट्स के हवाले से बात करते हैं, सेट्स को भी हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, यानी कि A = कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किए होते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसको भी डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। ठीक है, इसके बाद अ मैट्रिक्स इज़ यूजुअली इनक्लोज्ड बाय राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको हम जो इनक्लोज करते हैं वो राउंड स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को हम हमेशा वो चीज़ मैट्रिक्स कहलाएगी जो कि हमारे राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगी। ठीक है, और इसके अंदर ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किस तरीके से। ठीक है, अब ऑर्डर के हवाले से हम आगे इसमें पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से अगर बात की जाए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख रहे हैं 1 2 5 6 3 7। ठीक है, और ये हमने ब्रैकेट यहाँ डाल दिया, एक ब्रैकेट हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये हमारे तमाम जो 1 2 5 6 3 7 ये तमाम जो हैं ये हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी रोज़ और कॉलम्स के हवाले से, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें ये 1 और 2, ठीक है, इसको अगर हम देखें या अगर हम 1 और 2 के हवाले से हम बात करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा कॉलम 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 5 और 6 तो ये हमारा कहलाता है कॉलम 2। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 और 7 तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी कॉलम 3। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस पूरे मैट्रिक्स जो हमें गिवन है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स गिवन है। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसके हवाले से, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रोज़ के हवाले से, तो ये हमारी जो 1 5 3 ये तीनों नंबर जो लिखे हुए हैं ये हमारे आ रहे हैं रो 1 के अंदर, और सेम इसी तरीके से 2 6 7 ये तीनों नंबर हमारे आ रहे हैं रो 2 के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इस मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें हम जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है 2 × 3 का ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये ए मैट्रिक्स है एक और इसका ऑर्डर है 2 × 3, यानी कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, अ मैट्रिक्स विद 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। सही, तो सिंपली इसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि हमेशा हम जब ऑर्डर लिखेंगे तो पहले रोज़ की हम डिटेल्स देंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद हम कॉलम के बताएंगे कि कितने कॉलम्स इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। और अगर इसको आप समझ में नहीं आई है ये चीज़ तो इसको ज़रूर पीछे करके इस वीडियो को दोबारा से इसको समझिए, क्योंकि सारा हमारा काम जो है इसके रोज़ और कॉलम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिया है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 3 0। ठीक है, तो सेम वही काम ये हमारा कहलाएगा कॉलम 1, और 4 5 1
4 5 1, ये हमारा कहलाएगा कॉलम 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से 2 4 हमारी है रॉ 1, 3 5 हमारे पास है रॉ 2 और 0 1 हमारे पास है रॉ 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना वो बना 3 × 2 का, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ मौजूद हैं और हमारे पास 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अ मैट्रिक्स विद 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 5 -1 6 0 2 7। ये सब भी हमारे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, पहले हम इसकी कॉलम्स देख लेते हैं। 2 3 1 कॉलम 1, 5 -1 6 कॉलम 2, 0 2 7 कॉलम 3। और अगर रोज़ के बारे में बात करें तो ये हमारी फर्स्ट रो 2 5 0, सेकेंड रो की बात करें तो 3 -1 2, और अगर थर्ड रो की बात करें 1 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा ये चीज़ रो कहलाएगी और ये चीज़ हमारी कॉलम कहलाएगी। और इस तरीके से अगर इसका ऑर्डर देखें तो यहाँ पे देखें, आप देख रहे होंगे 3 × 3 का इसका ऑर्डर बन गया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स विद 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब एक और मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है 4 3 5। ठीक है, और ये सेपरेट किस तरह से, सुने स्क्वायर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट से हमने किया हुआ है सेपरेट इसको। ठीक है, इसके अंदर अगर देखें आप तो इसमें भी हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम बन रहा है, लेकिन रॉ हमारे पास यहाँ पे एक ही मौजूद है। तो इसका ऑर्डर जो बना वो बना 1 × 3 का, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स विद 1 रॉ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, एक और मैट्रिक्स हमें यहाँ दिया गया है 5 1 3 6। अगर इसके हवाले से हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो फर्स्ट रॉ के अंदर है, 1 हमारे पास सेकंड रॉ में है और 3 हमारे पास थर्ड रॉ में है और 6 हमारे पास फोर्थ रॉ में है, और इसके अंदर कॉलम जो है वो सिंपली एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि A4 × 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 रोज़ मौजूद हैं और 1 कॉलम मौजूद है। ठीक है, अ मैट्रिक्स विद 4 रोज़ एंड 1 कॉलम। ठीक है, अच्छा, ये हमने अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से बात करी। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी है, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 4 6 7 ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है। इसी तरह रोज़ देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट रो हो जाएगी और ये सेकंड रो हो जाएगी, यानी कि इसका ऑर्डर 2 × 2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इस मैट्रिक्स की बात करें, 5 8 7 फर्स्ट रो, 3 5 2 सेकंड रो, 1 9 2 थर्ड रो, 3 रोज़ हैं इसके अंदर। फिर हम कॉलम्स गिनते हैं, अगर 5 3 1 फर्स्ट, 8 5 9 सेकंड, 7 2 2 थर्ड, यानी कि 3 × 3 का ऑर्डर, यानी कि हमारे पास रॉज और कॉलम्स बराबर हैं। और यही कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स में बराबर हों तो वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ज़ीरो और नल मैट्रिक्स के हवाले से। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि तमाम एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो में मौजूद हों अगर किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो चीज़ हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड इसमें दी हुई है टाइप इसकी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल all equal 1 and all the elements equal 0, it is denoted by the symbol I। ठीक है, इसको सिंबल I से हम इसको डिनोट करते हैं और इसके अंदर इसकी निशानी ये है कि जो मेन डायगोनल है, ठीक है, ये एक चीज़ जो कहलाती है, ये जो डायरेक्शन है ये चीज़ डायगोनल कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखें अगर तो ये चीज़ जो है ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल जो है इसके ऊपर लीडिंग जो डायगोनल है इसके ऊपर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 1 1 1 1 1 होंगी। ठीक है, और बाकी के तमाम जो मेंबर्स होंगे वो तमाम के तमाम 0 होंगे। अगर ऐसी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये
यूनिट मैट्रिक्स है और इसको जाहिर करते हैं हम, सिंबल इसका होता है कैपिटल आई। ठीक है, ये इसके लिए ख़ास मुख्तस कर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम ट्रांसपोज के हवाले से पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से पढ़ेंगे हम, फिर हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की देखेंगे नंबर के साथ, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे दो मैट्रिसेस की आपस में। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट्स 2x2 के ऑर्डर को भी पढ़ेंगे और 3x3 का ऑर्डर भी पढ़ेंगे। और जो डिटर्मिनेंट है बेसिकली वही हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की कॉमर्स के बिजनेस मैथ्स है उसके अंदर फर्स्ट से भी वही 3x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का आ रहा है, जो कि हमने मैट्रिक में नहीं पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ये भी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और क्रैमर्स रूल भी हम देख चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू करते हैं आज का। यहाँ पे हमने लिया है 7.1 गिवन दैट। इसके अंदर A, B, C एंड D। ठीक है, ये 4 मैट्रिसेस यहाँ पे दिए गए हैं। ए के अंदर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 1 2 3, 3 रोज भी दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फिर इस तरह से कॉलम। ठीक है, अच्छा फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हमने इसका पार्ट 2 लिया है B + D। आपने B और D की एडिशन मालूम करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे B + D यानी कि हम एडिशन देख रहे हैं दो मैट्रिसेस के दरमियान। B + D हमने रखा है यहाँ पे, और इसके बाद हमने B पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद था इसको हमने उतार लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस की साइन लगा दी क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने D जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था वो भी हमने यहाँ पे उतार लिया, और इन दोनों को अब एडिशन करने का तरीक़ाकार ये है कि जो जिस प्लेस पे मौजूद है उसको उसी से ऐड करेंगे। 2 + 0, ठीक है, 3 + 2, 1 + 1, 1 + 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो जिस प्लेस पे मौजूद है उसको वहीं ऐड कर रहे हैं। 5 + 1, 4 + 3। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी B + D के अंदर। इसके बाद आपने सिंपली, बहुत आसान सा तरीका है, हमने इनको प्लस कर देना है और इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 + 0 हो गया 2, 1 + 1 हमारे पास आ गया 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 4 + 3 7। तो ये हमारे पास इसका सिंपली B + D का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने 7.1 का थर्ड पार्ट लिया है और उसके अंदर कहा जा रहा है A + D। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अहम है इस बात को समझना कि मैट्रिक्स के अंदर हम कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते जब तक कि दो मैट्रिसेस के दरमियान ऑर्डर जो है वो सेम ना हो। ठीक है, ऑर्डर हम अभी पीछे देख चुके हैं रो और कॉलम का। ठीक है, अगर मैट्रिसेस के दरमियान आपस में ऑर्डर सेम नहीं है तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ए देखा यहाँ पे 1 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, और यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एडिशन पॉसिबल नहीं हो सकती। इसको आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने अभी पीछे देखा कि हम जो जिस प्लेस पे था हमने उसको उसके साथ ऐड किया। ठीक है, अब इस जगह हम किस तरीके से एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये केस हमारा जो है वो कहलाएगा नॉट पॉसिबल। अब हमने यहाँ लिया है 7.2। 7.2 के अंदर दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं A और मैट्रिक्स B। A मैट्रिक्स के अंदर हमें दिया हुआ है 2 3 1 0 और B में 4 2 -1। ठीक है, यहाँ पे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रो और कॉलम सेम है 2 × 2, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी भी रो और कॉलम सेम है 2 × 2। फाइंड करना है हमने नंबर, इसका पार्ट 3 लिया है 5A + B। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका जो हमारे चैप्टर का एक और टॉपिक, हमने पहले अभी एडिशन देख लिया और सेम वैसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नंबर के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो वो करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5A, यानी कि हमने A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है 5 को। ठीक है, ये दोनों। तो फर्स्ट वी फाइंड 5A। 5A के लिए हमने 5 रखा
और ए रखा 5 और ए मैट्रिक्स हमने 2 3 1 0 एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब 5 जो है वो इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 × 2, 5 × 1, 5 × 3 एंड 5 × 0। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 0 ज़ा 0 सिंपली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5a की वैल्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है b को। नाउ वी फाइंड 5a + b, 5a + b, 5a हमने जो भी फाइंड आउट करा इसको रख दिया, प्लस की साइन लगाई, और b जो हमें गिवन था वो हमने तमाम पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो आगे पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, 2 × 2 का ऑर्डर इसका भी है, 2 × 2 का ऑर्डर इसका भी है। तो जो जिस प्लेस पे है उसको वहीं पे ऐड कर देंगे। 10 + 4, 5 + -1। ठीक है, माइनस की साइन को शो कराना, जो उसकी सेपरेट साइन है वो लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल का जवाब हमेशा गलत आएगा। 15 + 2, 0 + 5। इसके बाद इसको हमने ऐड कर लिया 14, 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4, 15 + 2, 0 + 5 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आंसर 5a + b का आ जाएगा, ये 14 17 4 5। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से हम एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7.2 का हमने यहाँ पे लिया है 7th पार्ट, और इसमें कहा जा रहा है 3b - 1। ठीक है, तो b - 1 हमने करना है। आप पहले b - a सॉरी। अच्छा, इसके अंदर देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और यहाँ पे एडिशन भी हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयडमास रूल हम इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड b - a, b हमने रखा -a। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को सब्ट्रैक्शन सिखाई जा रही है, इस तरह से की जाएगी। तो जो जिस प्लेस पे है, पहले हमने ऑर्डर चेक किया, दोनों का 2 × 2 का ऑर्डर है। ओके फाइन, हम इसको कर सकते हैं आगे। 4 - 2 -1 -1 -1 इसकी माइनस की सेपरेट साइन थी। ठीक है, 2 - 3 और 5 - 0। ठीक है, ये पूरा हमने लिख लिया। इन दोनों को करा, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 - 3 -1 -1 -1 -2 हो जाएगा, और 5 - 0 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई b - a की। अब सिंपली इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 को, तो 3b - a करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 = 6, 3 2 = 6 माइनस का, 3 1 = 3 माइनस का, और 3 5 = 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई 3b - a। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को आपस में माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद हमने इसमें साथ साथ ये भी देखा कि किस तरीके से कोई एक नंबर जो है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है 7.3, राइट द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज के हवाले से। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, सिंपली आप इसको समझें इस तरीके से कि हमारे पास जो भी वैल्यू दी हुई होगी रॉज में, उसको हमने चेंज कर देना है कॉलम में। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें कॉलम में दिया हुआ है उसको हमने चेंज कर देना है रो में, यानी कि रो को कॉलम बना देता है या कॉलम को रो, एक ही बात है। ठीक है, किस तरीके से 4 2 7 3 1 -2 दिया हुआ था, इसको हमने, ये जो हमारी रो है इसको मैंने बना दिया यहाँ पे 4 2 7 कॉलम, जो सेकंड रो थी उसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 3 हमें जो फर्स्ट कॉलम दिया हुआ था इसको हमने फर्स्ट रो बना दिया, जो सेकंड कॉलम दिया हुआ था उसको हमने सेकंड रो बना दिया, और जो थर्ड कॉलम दिया हुआ था उसको हमने थर्ड रो बना दिया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको b और फिर उसके ऊपर हम छोटा सा एक t लगा देते हैं, ये चीज़ हमारी कहलाती है b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे d दिया हुआ था 3 × 3 के ऑर्डर में, और यहाँ पे 2 1 3 फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बनाया। 5 6 7 सेकंड रो थी, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया, और 3 1 5 हमारे पास थर्ड रो थी, इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो ये हमने अगला टॉपिक हमने इधर कवर किया है ट्रांसपोज के हवाले से। अच्छा, इसके बाद 7.4 हमने लिया है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं, इसमें ट्रांसपोज भी हो रहा है, इसमें आपने प्रूफ भी करना है दोनों साइड्स को, और एडिशन भी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें लिखा सवाल a = 3 1 2 - 5 2 3 7 8।
देन वेरीफाई दैट A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A प्लस बी होल ट्रांसपोज। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे A प्लस बी को फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट्स हम पहले कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A प्लस बी हम पहले ऑर्डर देखेंगे, इधर भी 2 × 2 है, इधर भी 2 × 2 है, तो हमारे पास एडिशन पॉसिबल है। 3 + 2 2 + 7 1 + 3 -5 + 8। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया। सिंपली इसको आपने मालूम कर लेना है। 3 + 2 5 आ जाएगा, 2 + 7 9 आ जाएगा, 1 + 3 4 और इस तरीके से -5 + 8 हम करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया A प्लस बी। अब इसका आपने सिंपली मालूम कर लेना है जो हमारे सवाल में गिवन है ट्रांसपोज। ठीक है, 5 और 9 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गए, 4 और 3 सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गए। ठीक है, तो ये हमने कर ली अपनी लेफ्ट हैंड साइड मालूम। अब हम आ गए अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड के अंदर कहा जा रहा है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। A हमें दिया हुआ था 3 1 2 -5, तो हमने इसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट कॉलम को हमने बना दिया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने बना दिया सेकंड रो। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। सेकंड हम इसके अंदर मालूम करेंगे B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज हमें B यहाँ गिवन था 2 3 7 8, हमने इसको बना दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इन दोनों का हमने एडिशन करना है, इन दोनों के दरमियान A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के दरमियान। A ट्रांसपोज हमारे पास ये फाइंड आउट हम कर चुके थे, 3 2 1 -5, ये हमने यहाँ पे रख दिया और B ट्रांसपोज हमने यहाँ पे मालूम किया था। इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली वही दोनों का ऑर्डर सेम है, हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। 3 + 2 1 + 3 2 + 7 एंड -5 + 8, इन सबको हमने ऐड किया, हमारे पास आ जाएगा आंसर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 9 4 3। ठीक है, अगर हम अपना पिछला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 9 4 3 आया था और यहाँ पे भी हमारे पास 5 9 4 3 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और वही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? Two matrices A and B are said to be equal if and only if they are of the same order and their corresponding elements are equal। ठीक है, दो मैट्रिसेस को हम इक्वल A और B दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो मैट्रिसेस को हम इक्वल सिर्फ उसी केस में कह सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 1 4 7 2 3 5 1 4 7। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है और नंबर्स भी यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू B। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसके सवालात सॉल्व करते हैं तो आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ हमने लिया है 7.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X और Y की आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें सवाल में दिया हुआ है हमें XY इज इक्वल्स टू 6 3। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा कि दो जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो किसके इक्वल है? 6 के। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं X इज इक्वल्स टू 6 और Y जो है वो किसके इक्वल है? 3 के। ठीक है, ये इस तरीके से सही है, यानी कि हमें पता चला कि जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम होंगी। इस वजह से X जो है वो इक्वल हो गया 6 के और Y जो है वो इक्वलेंट हो गया 3 के। नेक्स्ट इसमें हमें 7.6 दिया हुआ है और इसके अंदर भी यही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से बात की जा रही है। फाइंड X इफ 3 2 1 7x - 5 0 इक्वल्स टू 3 2 1 7 4 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। अब जैसे 3 2 1 है, ये तो 3 2 1 के इक्वलेंट है। हमें यहाँ पे सिर्फ कंसर्न है X की वैल्यू से। ठीक है, हमने X की वैल्यू देखी x - 5 और इसके जो सेम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 4। ठीक है, सेम प्लेस पे जो आ रही है वैल्यू इक्वलेंट के, तो हमने x - 5 इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पे उठा के ले आएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई और ये हमने यहाँ पे रख दी। ठीक, अब इसको सिंपली हमारे पास ये एक इक्वेशन बन चुकी है, हम इसको कर सकते हैं। -5 हमारे पास यहाँ पे गिवन था, तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे। ठीक है, दूसरी साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -5 वहाँ जाके +5 और इस तरीके से दोनों को ऐड कर देंगे। x इज इक्वल्स टू
9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन के हवाले से, तो वो बन गई 9। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। एक और यहाँ पे सवाल दिया गया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से, फाइंड x एंड y, और इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 7 x + y = 3 2 7 4x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 7 x + y 4 के इक्विवेलेंट और 3 जो है वो x के इक्विवेलेंट। यहाँ हमें x की वैल्यू भी मालूम करनी है और y की। अगर हम x की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू तो हमें मालूम है, वो कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको x जो है वो 3 के इक्विवेलेंट है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें रह गई वैल्यू मालूम करना y की। तो इसके लिए एक ये इक्वेशन बन रही है x + y = 4। ठीक है, x + y = 4, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें इसमें हमारे पास x भी है और y भी है। हम किस तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि x हम मालूम कर चुके हैं, हमें गिवन है 3 के इक्विवेलेंट है, तो सिंपली हमने x = 3 जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है जहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने 3 यहाँ पे रख दिया x की जगह पे, y एज इट इज़ और 4 भी एज इट इज़। इसके बाद y को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और 3 को हम शिफ्ट कर देंगे अपने =2 की दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्ट करने से 4 - 3 हो जाएगा, प्लस का 3 था यहाँ के माइनस का 3 हो गया, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। देयरफॉर x = 3 एंड y = 1। तो ये हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की मदद से। यहाँ पे हमें दिया गया है 7.10, इसमें हमें फाइंड आउट करना है फाइंड x, y एंड z। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरा मैट्रिक्स जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 0 9 z = के दूसरी साइड पे दिया हुआ है। सिंपली पहले हमने इनको मैट्रिसेस को जो गिवन नंबर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 = 6 2x और 2 2 = 4 माइनस का। यहाँ पे भी 3 2 = 6y, 3 1 = 3 3 4 = 12 और 0 9 z एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों जिस प्लेसेस पे हैं, 6 + 6y 2x + 3 और -4 + 12। ठीक है, = 0 9 z। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी, ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, और इन दोनों को हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम आगे करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आ रहा है, तो हम 6 + 6y = 0 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि इसके इक्विवेलेंट था। इसके बाद 2x + 3 = 9 हमने रख दिया, और -4 + 12 हमने यहाँ पे रख दिया = z के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब 6y = -6/6 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैंसलेशन हो जाएगी दोनों की, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा y = -1। ये काम हमने यहाँ पे भी किया। 2x + 3 था हमारे पास 9, और जब 3 हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा दूसरी तरफ तो -3 हो जाएगा, और 2x का हम 2 शिफ्ट कर देंगे तो ये 6/3 हो जाएगा। और सेम वही काम यहाँ पे करेंगे, 2 1 = 2 और 2 3 = 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। फिर थर्ड हमारे पास था -4 + 12 = z। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 12 - 4 करेंगे 8 आ जाएगा, तो z = 8 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हमने चीज़ें कवर की हैं उसमें है हमारे पास, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा, और इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय नंबर भी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मल्टीप्लिकेशन देखेंगे डिटर्मिनेंट के हवाले से, और बाकी तमाम के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कीजिए, और हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं सवालात अपने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।